इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए point in the electrical potential at a point in the electric field, electrical potential at a point in the electric field is equal to the electrical potential energy, electrical potential energy posed by electrical potential energy posed by unit charge at that point, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पोज्ड बाय यूनिट चार्ज एट दैट पॉइंट, या और लिखकर और देकर लिखेंगे, और इट इज इक्वल टू वर्क डन, it is equal to work done by agent, it is equal to work done by agent in bringing the unit charge from infinity to the given position, with constant speed by agent. It is equal to the work done by the agent in bringing the unit charge from infinity to the given position with constant speed by the agent. That is V बराबर U बटा Q नॉट, जहाँ Q नॉट वेयर Q नॉट क्या, Q नॉट टेस्ट चार्ज है। तो अब यूनिट लिखेंगे, यूनिट लिखना है, यूनिट लिखेंगे SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट होगा क्या, जूल बटा कूलम, जूल बटा कूलम को वोल्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल बटा कूलम को वोल्ट कहते हैं। CGS यूनिट देखेंगे, CGS या ESU यूनिट क्या होगा, जूल का होगा अर्ग, कूलम का होगा स्टैट कूलम, तो इसे क्या, अर्ग बटा स्टैट कूलम को क्या कहते हैं, स्टैट वोल्ट, ठीक है। यहाँ तक उतारेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। ऊपर मैं मिटा रहा हूँ, कुछ पाने की हो आशा, सौंदर्यों को पास आशाएं खिले दिल की उम्मीदें से हम मुस्किन। चलिए लिखेंगे,
CGS यूनिट हो गया स्टैट वोल्ट। अब लिखेंगे MKS यूनिट, MKS यूनिट या EMU यूनिट, EMU यूनिट क्या लिखेंगे? जूल, जूल बटा स्टैट, जूल बटा एब्सोल्यूट, कूलम का होता है जूल बटा एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वोल्ट, सॉरी एब्सोल्यूट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, जूल बटा एब्सोल्यूट कूलम के लिखते हैं एब्सोल्यूट वोल्ट। ठीक है, चलिए नीचे वाला मिटा रहे हैं, ऊपर वाला लिखेंगे। अब लिखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। वन वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, जूल बटा 1 जूल बटा कूलम। 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग। 1 कूलम को क्या लिख सकते हैं? 3 × 10⁹ स्टैट, स्टैट कूलम लिखेंगे, 10⁹ स्टैट कूलम। तो यहाँ हो जाएगा कितना? तो इसको लिख सकते हैं 1/300 अर्ग बटा स्टैट कूलम का होता है स्टैट, स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं 300, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 300 वोल्ट, वोल्ट बराबर 1 स्टैट वोल्ट। ठीक है, इसको रिमेंबर कर लेंगे, ये रिजल्ट आया। ठीक है, इसको नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे, यहाँ तक नोट करेंगे। चलिए मैं मिटा रहा हूँ ऊपर से। अब लिखेंगे रिलेशन, रिलेशन बिटवीन 1 वोल्ट एंड एब्सोल्यूट वोल्ट, रिलेशन बिटवीन 1 वोल्ट एंड एब्सोल्यूट वोल्ट। चूंकि एब्सोल्यूट वोल्ट बराबर होता है 1 जूल, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलम होता है। ठीक है, 1 जूल बटा एब्सोल्यूट कूलम, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे इसका यूज है। सिंस 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कूलम होता है, कूलम। तो 1 जूल को क्या लिख सकते हैं? 1 जूल को हम 1 जूल रखेंगे, 1 कूलम को 1/10, तो फिर लिखेंगे कितना? 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा कूलम, 1 जूल का कूलम तो 1/10 एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट कूलम लिखेंगे। कूलम तो 1 वोल्ट बराबर हो गया कितना? 10 जूल बाय एब्सोल्यूट कूलम। तो लिखेंगे 1 वोल्ट इक्वल टू 10 एब्सोल्यूट वोल्ट। ये रिलेशन, इसको याद रखेंगे, रिमेंबर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या, इसको मिटा रहा हूँ, आगे लिखेंगे।
तो क्या रिलेशन आया, स्टैट कूलम्ब वोल्ट एब्सोल्यूट वोल्ट एंड स्टैट वोल्ट में क्या रिलेशन आया, क्या रिलेशन क्या आया, स्टैट वोल्ट वोल्ट ग्रेटर देन वोल्ट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वोल्ट। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको रिमेंबर कर लेना है, याद रखेंगे, ये 12th बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं नीचे वाला मिटा रहा हूँ। आगे हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लिखेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। केस 1 लिखेंगे, केस 1 ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू केस 1 ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस क्यू। प्लस क्यू कोई चार्ज है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, आर डिस्टेंस पे पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, पी कोई पॉइंट है, तो हम क्या निकालेंगे, आर क्यू चार्ज पी कोई पॉइंट है, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज 1 हो गया आर डिस्टेंस पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हमें क्या निकाला पोटेंशियल, तो V बराबर 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू इंटू प्लस 1/r। तो पोटेंशियल क्या हो गया, तो V बराबर क्या होगा 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/r। चलिए प्लस Q के कारण केस टू ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू कोई चार्ज है, आर डिस्टेंस पे पी कोई पॉइंट है जिसपे हमें पोटेंशियल निकालना है, पी कोई पॉइंट है जिसपे हमें पोटेंशियल निकालना है माइनस क्यू के कारण। तो हो जाएगा पोटेंशियल बराबर 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू प्लस 1/r। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाइप एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/r। इसको याद रखेंगे, ये सब IAC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। चलिए ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। केस 3 ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज, ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्जेज, पी कोई पॉइंट है, प्लस Q1 R1 डिस्टेंस पे है, पी कोई पॉइंट है, माइनस Q2 R2 डिस्टेंस पे है, प्लस Q3 R3 डिस्टेंस पे है, डॉट 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 माइनस QN RN डिस्टेंस पे है। इस P पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QN के कारण। तो पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना,
इंडिविजुअल सबका पोटेंशियल निकाल के जोड़ देंगे, Q2 प्लस Q3 डॉट 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 QVN, ठीक है। तो ये लिखा V1/4 पाइप सेल नॉट प्लस Q1 बटा R1 माइनस Q2 बटा R2 प्लस Q3 बटा R3 डॉट 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 माइनस QN बटा RN। चलिए इसे नोट करके लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाले लेक्चर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।